तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक जो मेहमान हैं वो भी राजघाट पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी भारत मंडपम से ही लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, आज एक संदेश राजघाट से ये भी दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए, अगर बापू की पुण्यतिथि हो, जयंती हो, यहाँ पर राजनीति बीच में नहीं आती, यहाँ पर कोई दल कोई पार्टी बीच में नहीं आती। आज ये भी संदेश है कि जब आप राजघाट पर आ रहे हैं तो फिर सब भारतीय हैं, सब भारत की संस्कृति को मानने वाले हैं, सब उस संस्कृति से जुड़ाव रखने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही हैं टीवी स्क्रीन पे, गांधी जी की जो बेंच पर बैठे हुए हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया था। और यहाँ कई तस्वीरें गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई, एक तस्वीर में साइकिल चलाते हुए दिख रहे, एक लंबी प्रतिमा है जो अब से थोड़ी देर पहले दिख रही थी, उसमें महात्मा गांधी चरखा चलाते हुए दिख रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो स्क्रीन पे बार बार आ रही है। देखिए अभी G20 के परमानेंट मेंबर्स का आना शुरू नहीं हुआ है, और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, जहाँ फ्लेम है, जो ज्योति है वो लगातार जलती रहती है, सुबह हो या शाम। और काले संगमरमर पे ये बना हुआ है। और यहाँ तक अभी अब से थोड़ी देर के बाद G20 के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों के आने का सिलसिला शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक नेता को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो अस्थायी मेंबर, इनवाइटेड मेंबर्स हैं, वो लोग पहुंच गए हैं। और ये देखिए अब धीरे धीरे एक एक जो राष्ट्र प्रमुख है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री गांधी आश्रम का जिक्र कर रहे हैं तमाम राष्ट्र प्रमुखों से। गांधी आश्रम पीछे बनाया गया है। और एक और चीज आपको जानकारी दे दूं, लीडर्स लाउंज यहां बनाया गया है, जहां पहले नेता एकत्रित होंगे। वहां एक पीस ऑफ वॉल, जहां गांधी जी के जीवन से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग आकृतियां वहां मौजूद हैं। वहां तमाम लोगों को गांधी जी की आकृतियों और तस्वीरों को देखकर वहां सिग्नेचर भी, पीस ऑफ वॉल में सिग्नेचर आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। जिस तरीके से आपने कहा कि G20 के मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जो तमाम देशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। स्पेन के उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि राजघाट पर ये एंटर कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि जब सारे मेहमान आ जाएंगे, अभी इसमें जरूर थोड़ा समय लगेगा, जब एक एक करके तमाम मेहमान यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। जैसा कि नीरज भी बता रहे थे कि जो प्रतिमाएं तमाम लगी हुई हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। जानकारी ये भी है कि जो पसंदीदा बापू के गीत रहे थे उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद शांति दीवार पर हस्ताक्षर का भी जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से कार्यक्रम है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से खास है। जो भी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये बैकग्राउंड जिसका इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका भारत से क्या जुड़ाव है, इसका इतिहास क्या कहता है, ये सब कुछ समझाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और हर बार जब भी कोई मेहमान यहाँ पर पहुंच रहा है जिसका प्रधानमंत्री ये पटका जो खादी का है उसको पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि आखिर इसकी विशेषता क्या है। एक के बाद एक तमाम मेहमान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नीरज का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। नीरज, आज जानकारी ये है कि जो बाइडेन आज ही वापस अमेरिका जाने वाले हैं। राजघाट क्या वो पहुंचेंगे, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। नीरज, देखिए बिल्कुल आपको आवाज आ रही है। चलिए नीरज का रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। राजघाट से तस्वीरें, इससे पहले भी जैसा मैंने कहा कि जो मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वागत के साथ साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या महत्व है, कैसे भारत की संस्कृति को अगर वो और ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे तो हर कोई समझ पाएगा कि राजघाट का महत्व क्या है, आखिर यहाँ पर आना क्यों ज़रूरी है। और एक के बाद एक मेहमानों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी, पुष्प अर्पित किए जाएंगे।
आज ये मौका इसीलिए खास है चूंकि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। ये दूसरा दिन है जब मेहमान यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आज दूसरे दिन की जो बैठक है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। वन फ्यूचर, एक भविष्य जो थीम है उसके लिहाज से भी आज का दिन बहुत खास हो जाता है। अब दो तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आप देखिए मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भी स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विक्रांत भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, आपके पास के इसकी डिटेल है? जो बाइडेन राजघाट तो पहुंच रहे हैं ना, क्योंकि आज जो बैठक है उसमें जरूर वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ये जानकारी मिली थी। देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जानकारी जरूर आई थी और आज का क्या कार्यक्रम रहना है इसके बारे में नीरज और मेरे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नीरज, जो बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि आज शायद वो जो थर्ड सेशन होना है बातचीत का, उसमें बातचीत के लिए उस सेशन में शामिल ना हो पाए, लेकिन राजघाट का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। राजघाट भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं। क्या राजघाट ठीक है, हम रुक करेंगे एक बार फिर से भारत मंडपम में जब हमारे सहयोगी जहां पर मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, एक तस्वीर में आप देखेंगे अलग अलग जो प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई हैं वो भी दिखाई जा रही हैं, चरखा चलाते हुए भी। इससे पहले बापू की तस्वीर आपने देखी और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जब मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से विक्रांत का मैं रुक कर रही हूँ। विक्रांत, आपको आवाज मिल रही है तो मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल लवीना, वही हम बातचीत कर रहे थे कि जो बाइडेन, क्योंकि ये पहले से ही कल ही क्लियर हो गया था कि जो तीसरा सत्र होगा उसमें जो बाइडेन शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें वियतनाम जाना है और इसी कारण उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन कहा यह गया था कि वो व्हाइट हाउस जाएंगे। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ है। नीरज, जो बाइडेन की तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है? बिल्कुल विक्रांत जी, व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिलीज जारी हुई था उनके कार्यक्रम का, उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन आज राजघाट जाएंगे। राजघाट के दर्शन करने के बाद वहां समाधि स्थल पे पुष्प अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति का कार्यक्रम है कि वो यहां से वियतनाम के लिए निकल जाए। यहां कोई, आपने ठीक कहा कि यहां कोई प्रेस ब्रीफिंग उनकी तरफ से आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन और इसीलिए दौरा इसी तरह से तय था, इसीलिए कल दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया उनकी मौजूदगी में। तो इम्पोर्टेंस उनका समझ सकते हैं, कल के दिन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। आज बाइडेन तीसरे सत्र में नहीं होंगे और निकल जाएंगे तुरंत राजघाट के में समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद। और लवीना, इस मामले में इसलिए भी ये राजघाट का दौरा सभी नेताओं का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश और दुनिया को जो शांति और अहिंसा का पाठ, जो संदेश यहाँ पर महात्मा गांधी ने दिया है, और जो राजघाट पर भी आप देखिए कि जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहां पर महात्मा गांधी को कोट करते हुए लिखा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो इससे भी गांधी की फिलॉसफी को, गांधी को समझा जा सकता है। संदीप भी हमारे साथ हैं। संदीप, दुनिया के तमाम देशों में हमने देखा है कि गांधी की प्रतिमा वहां पर लगाई जाती है और महात्मा गांधी का पूरी दुनिया में उतना ही सम्मान है जितना भारत में भी है। ये तस्वीरें जब दुनिया के तमाम बड़े नेता राजघाट पर पहुंच रहे हैं, महात्मा की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया की ताकत भी महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा के संदेश के जरिए साथ जा रही है। बिल्कुल, देखिए महात्मा गांधी ने जो मैसेज उनका था वो क्लियर था कि शांति ही एक रास्ता है, किसी भी चीज का हल शांति ही है। विक्रांत, आपको याद होगा कि जितने भी स्टेट गेस्ट आते हैं, जितने भी स्टेट विजिट होते हैं, उसमें बापू की समाधि पर जाने का कार्यक्रम होता है। जो भी स्टेट मेहमान आता है, विजिट पे आता है, वो वहां जाके श्रद्धांजलि देता है। चूंकि इस बार G20 का मंच सजा है और ये चूंकि कल का दिन जो है वो पूरा हेक्टिक दिन था, इतनी मीटिंग्स वहां पे थी और कल ही डिक्लेरेशन हो गया, यानी कि आज का दिन थोड़ा सा पहले से ही ईज आउट रखा गया था। इसीलिए अभी 8 से लेकर 9 बजे तक यहाँ सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति है, वो यहाँ पहुंचेंगे। 9:10 से लेकर 9:25 तक यहाँ पे श्रद्धांजलि होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। यानी कि आज 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो यहाँ पे बैठक होगी, 2 बैठकें हैं, 2 घंटे की बैठकें हैं और ये बैठक अपने आप में इंपॉर्टेंट जरूर, लेकिन जो मैसेज जो था, जो कल का जो मैसेज था वो क्लियर था कि उन्होंने एक दिन में पूरा काम कर लिया है और अब आराम से जिस तरीके का कार्यक्रम बनाया गया है वो ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो कहते हैं कि क्रीम जो है इस G20 की वो अब निकल चुकी है और इस वक्त जो है यहाँ पे एक औपचारिकता
मात्र रह बिल्कुल गई। रवीना, जो संदीप बता रहे थे, क्योंकि G20 को लेकर तमाम तरह के सवाल थे कि G20 में सहमति बनेगी नहीं बनेगी, कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये भारत की ताकत है कि समिट के पहले ही दिन भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन जो सबकी सहमति के साथ निकाला और दुनिया के सामने रखा कि इससे भारत की ताकत, भारत की छवि, भारत की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में दिखाई देती है।